हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और इससे पहले जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखे तो ही पार्ट 2 समझ में आएगा। और ये रहा मेरा डेकोरेशन का सामान। तो आज है अन्नप्राशन का दिन। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर करा है। इसका मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी। बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाती है सारी चीज़ें, इसीलिए तो मैं इसी में आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसमें मुझे ढेर सारा सामान रिसीव हुआ है। तो होता है ना, एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी मैं इसे इस वॉल पे लगाऊंगी। अभी बेबी मेरे सो रहे हैं, इसीलिए मैं अभी नहीं लगाऊंगी। थोड़ा जब उठ जाएंगे बेबी उसके बाद ही मैं इसे पूरा डेकोर करूँगी। तो वैसे ये प्रोग्राम मेरे गांव में हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे गेस्ट अभी भी आए हुए हैं। तो चलो मैं इसे फटाफट ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इसे डेकोर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे प्यारे से हबी जी आ गए हैं। और इनको नहीं पता कि मैं शूट कर रही हूँ, वरना ये बोलते कि मुझे नहीं लगाना, तुम कैमरा ही ऑन रखो सिर्फ हमेशा। तो चलो फटाफट इनको बिना बताए सारा डेकोरेशन हो जाएगा, फिर मैं मिलाती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए फाइनली पूरा डेकोरेशन हो गया। ये मेरे क्यूट शो, मेरे सोना, मेरे बेबी। और बेबी ना आज ये सारा बलून वगैरह देख के ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। देखिए तो बेबी बहुत ज़्यादा खेल भी रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ तो खिलौना वगैरह मिला यहाँ पे। और ये देखिए बेबी अलट पलट के खेलते रहते हैं। तो होता है ना, बहुत देर खेलने के बाद थक गए। उसके बाद मैंने क्या करा, मालिश वगैरह करके। और ये देखिए बेबी मेरे सो रहे हैं। और से मैं होता है ना, अपने कितनों आप महंगा से महंगा झूला खरीदो कोई फ़ायदा नहीं होता। बस बच्चों को माँ बाप के बाहों का ही झूला ज़्यादा पसंद होता है। और इससे बच्चे लोगों को ऐसे ही होता है कि इसे मतलब झूला झूलाते रहिए और आप कुछ गुनगुनाते रहिए तो बच्चे लोग बहुत आसानी से सो जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए मैं गा भी रही हूँ कुछ कुछ। और होता है ना, बेबी मेरे बहुत आराम से बहुत जल्दी ऐसे सो जाते हैं। और जब तक ये पूरा गहरी नींद में नहीं जाएंगे ना तो मैं इसे बेड पे नहीं रखती, नहीं तो फिर बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और आज है मतलब अन्नप्राशन है, तो उससे पहले क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी। तो अभी मैं बेबी को सुला लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी वो क्या कहते हैं देसी ब्रश करने, मतलब दातून दातून से। जब भी मैं जनरली गांव में रहती हूँ ना तो दातून से ही ब्रश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बार सुबह ब्रश कर लिया है। और अभी जो वक्त हो रहा है ये लगभग 12 बजे का टाइम है, क्योंकि पंडित जी ने हम लोगों को 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे आएंगे। तो इसीलिए जनरली जब भी मैं फास्टिंग वगैरह करती हूँ ना तो उस रोज़ मैं 2 बार ब्रश ज़रूर कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सुबह कर लेती हूँ ना तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए अभी कथा शुरू होने से पहले मैं ब्रश वगैरह करूँगी। मेरा जनरली मतलब मैं प्रायः ही ऐसे करती हूँ। जब भी मुझे कोई फास्टिंग वगैरह करना होता है ना और बहुत देर तक भूखे रहना होता है तो उसमें मैं एक बार सुबह ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब पूजा वगैरह होता है तब फिर मैं ब्रश करती हूँ। तो देखिए फाइनली बेबी मेरे सो गए और मैंने उसे बेड पे सुला दिया है। और मैं आ गई हूँ छत पे ब्रश करने के लिए, मतलब दातुन करने के लिए। और जनरली क्या होता है वहाँ पे गांव में ना, छत पे ही जाके मैं ज़्यादातर छत पे ही घूम घूम के दातुन करती हूँ। होता है ना, ब्रश आप करो तो एक जगह पे मिरर देख देख के आप ब्रश करते रहो, लेकिन दातुन करो तो घूम घूम के दातुन करो। तो और होता है ना, गांव में घूंघट लेके रहना पड़ता है, लेकिन मैं चारों तरफ देखते रहती हूँ। अगर कोई नहीं दिखता है तो जल्दी से फटाफट घूंघट हटा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी होती है ना, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लगता है। तो ऐसे ही तो अब मैं ब्रश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहा धो के रेडी होंगी, तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। और आप लोग बताना आप लोगों को के यहाँ अन्नप्राशन होता है उसमें क्या कथा वगैरह होता है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो जनरली सत्यनारायण भगवान की कथा होती ही है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी घर में पूजा वगैरह होते रहता है। और तो अभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी
शुरू होगी वो मैं जल्द भी दिखाऊंगी। अभी आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं फटाफट नहा धो के तैयार होके मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये रही मैं सुषमा आनंद और जितनी देर में तैयार हुई देखिए हबी जी भी नहा के आ गए हैं। और जैसे वो एंटर कर रहे थे तो मैंने कहा कि मेरा कैमरा ऑन है तो आप थोड़ा उधर ही रहिए। तो देखिए फिर भी वो मतलब होता है ना, सुनने से पहले फिर मैंने क्या करा, मैंने कैमरा फिर मैंने बंद कर दिया। देखिए अब मैं मिलूँगी कथा में डायरेक्ट। तो ये देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई है। और देखिए मैं अपने भाई को ये जो शूट कर रहा है ना, तो ये मेरा भाई शूट कर रहा है। तो मैं उससे बता रही हूँ कि कैमरा को कैसे मतलब फ़ोन को रख के शूट करना होता है। तो होता है ना, जनरली सारे लोग मेरे से बहुत खुश है, बस एक फ़ोन से ही परेशान है सब क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना मतलब बड़ा ही पसंद है। और ये रही सासू माँ मेरी प्रसाद बनाने के लिए वो पपीता काट रहे हैं। और कथा ख़त्म होते होते फिर शुरू हो गया हवन। और इस बीच में मैंने लिया था एक ब्रेक, इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि बेबी मेरे उठ गए थे और मुझे उसे फिर एयर फीडिंग कराना पड़ा। इसीलिए पंडित जी को मैंने कहा कि पंडित जी थोड़ा सा विलम्ब होगा पूजा में, तो कोई दिक्कत ही ना है। तो बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेबी के लिए ये सारा चीज़ें जितनी भी चीज़ें हो रही है बेबी के लिए ही हो रही है, तो आप जाइए। तो उसके बाद बेबी को फीडिंग कराने के बाद फिर ये हवन में करने के लिए फिर बैठी। उसके बाद फिर अभी तब तक मेरी मम्मा मेरे बेबी को तैयार कर रही है क्योंकि अभी उसका अब मेन जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो ये अभी हवन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा सारे गेस्ट वगैरह आ गए थे। और ये क्या हुआ था, दोपहर का टाइम था तो किसी ने खाना वगैरह भी सारा भी कोई खाना वगैरह भी मतलब नहीं होता कि चालू उधर नहीं हुआ था। सब आरती होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली ये आरती भी अब होने लगी। और मैं तो बार बार कभी कभी कैमरे में देख लेती थी, हबी जी तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो सारी चीज़ें होने के बाद और ये रहा मेरा बेबी, अब ये इसका हो रहा है मतलब खीर ही सबसे पहले बच्चों को खिलाया जाता है जब ये अन्नप्राशन होता है ना, तो सबसे पहले बच्चे को खीर ही खिलाया जाता है। तो बेबी के लिए चांदी के कटोरी, चम्मच और गिलास उसके नाना जी लेके आए थे और उसी में खीर वगैरह रखा हुआ। और ये है बेबी की बुआ, तो बुआ जी इनको गिफ्ट वगैरह दे रही हैं और बोल भी रही हैं कि मतलब मैं जब आ गई तो बेबी तुम रोने क्यों लगा। तो होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो और बच्चे लोगों को ना अपने कंफर्ट के हिसाब से ही कपड़े पहनने होते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे पूरा कुर्ता पैजामा और कोट मैंने पहना दिया था, तो इसीलिए थोड़ा अकबक कर रहा है। होता है ना, बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट वाला कपड़ा पसंद है, तो इसीलिए बेबी को अच्छा भी नहीं लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा। और होता है ना, एक एक करके अब सारे गेस्ट वगैरह मतलब सारे जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे वो सारे आके और बेबी को जो भी गिफ्ट देना होता था गिफ्ट दे रहे थे और खीर मतलब खिला रहे थे। और बेबी देखिए कितने उछल रहे हैं। बेबी को लग रहा है कि जल्दी से मतलब मुझे कंफर्ट जोन में जाना है तो और पता नहीं, इससे पहले बच्चे बहुत आराम से मेरा बेबी बैठा हुआ था जब कथा मतलब जब शुरू हुआ था अन्नप्राशन। तो होता है ना, धीरे धीरे जब सारे लोग आके खीर खिलाते हैं तो होता है ना, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो वैसे ही बेबी को हो रहा था और वहाँ दिया वगैरह जल रहा था तो फ़ैन ऑन भी ऑन नहीं किए थे, लेकिन लास्ट में फिर मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ा और ये रहे मेरे पापा मतलब बेबी के नानू, बेबी को खिलाते हुए। और यहाँ पे मम्मी, मामी, बुआ जी, मासी सब कोई है, मतलब जितने भी गेस्ट थे सारे गेस्ट ने बेबी को खिलाया, मतलब जो अपने रिलेटिव्स हैं, बाकी गांव वगैरह का नहीं। और देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए ये एक परात आप लोगों को दिखा, उसमें ना मैंने क्या करा था, वो 56 भोग का जो होता है ना, वो मैं ज़्यादा डेकोर नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं था, तो मैं नहीं की। वैसे भी ये प्रोग्राम लोगों को छत पे रखने का था, तो पापा जी ने कहा कि नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, तो यहीं पे नीचे में ही पूजा करेंगे सिंपल सा।
तो इसलिए मैंने क्या करा, एक बड़ा सा परात में वो 56 भोग का जितना भी जो होता है सारा मैंने एक छोटे छोटे कटोरी में रख के और सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और मैंने मम्मा को बोल दिया था और अपनी जेठानी को कि दीदी इसमें ना 56 भोग पूरा करके और ले आइएगा, क्योंकि मुझे कथा में बैठना था तो मैं उतना नहीं कर पाई थी वो डेकोर, इसीलिए सारी चीज़ें मैं नहीं रख पाई थी। तो मैंने मम्मी को और जेठानी जी को बोल दिया था। तो मेरी मम्मी और जेठानी जी ने पूरा मिल के वो 56 भोग का पूरा आइटम रख दिए थे उसमें, और पंडित जी ने उसमें पूजा वगैरह सब कर दिए। तो आप लोग बताना आप लोग यहाँ कैसे होता है। और मेरे गांव में तो कुछ ऐसा ही रहा अन्नप्राशन। और इससे पहले क्या हुआ था, खाना का भी पूरा तैयारी हो गया था, लेकिन अब पूजा शुरू हो गया था तो उधर खाना भी शुरू नहीं हुआ था। तो मम्मी जी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी फटाफट अब मतलब बेबी को जल्दी जल्दी से जिसको जिसको खीर खिलाना है खिला, उसके बाद फिर खाना उधर स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फटाफट सब कोई जल्दी जल्दी मतलब कर रहे थे। और दोपहर का टाइम हो गया था ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहमान को भी ज़्यादातर सब कोई अटेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे लोग पूजा में बिजी थे। तो होता है ना, पहले पूजा ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर बाहर का काम होते रहता है। तो ऐसे ही चीज़ें कुछ हुई थी और मेरी बेबी का अन्नप्राशन कुछ ऐसा ही रहा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग यहाँ कैसा अन्नप्राशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। और मेरे बेबी का तो कुछ ऐसा अन्नप्राशन रहा। और अब नेक्स्ट डे मैं जाऊंगी, अब कहते हैं ना कि अपने आशी आने में, तो वही अब यहाँ से फिर रांची रवाना अब होना है। तो वो भी व्लॉग आएगा। और आप लोग ऐसे ही मेरे मतलब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वैसे आप लोग कमेंट्स वगैरह भी नहीं करते हो तो कर दिया कीजिए, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और होता है ना, उसके बाद ना अभी तो सिर्फ घर वाले ही हैं, और रात में पूरा गांव का प्रोग्राम है, तो पूरा गांव वाले भी सब आएंगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है ना, वो मुझे पता है कितनी भीड़ होगी। और फाइनली लास्ट में पंडित जी बेबी को खिला पिला के उसके बाद हुआ क्या, ये जो कलश का जल होता है ना, ये सब के ऊपर छिड़कना होता है। तो ये देखिए सब कोई बोले कि हमारी तरफ थोड़ा दीजिए पंडित जी, हमारी तरफ थोड़ा सा जल का छिड़काव कीजिए। और ये लास्ट में मेरे मामा जी रह गए थे, तो ये सबसे लास्ट में मेरे मामा जी खिला रहे हैं। तो फाइनली बेबी का अन्नप्राशन हुआ समाप्त और बेबी आए अपने कंफर्ट जोन में। और ये देखिए मैं अगेन परात दिखा रही हूँ, इसमें देखिए सारी चीज़ें रखी हुई है, सारी चीज़ें रखी हुई है, जितना 56 भोग का जो होता है ना वो सारा आइटम इसमें रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें तो चॉकलेट वगैरह होता है ना, बच्चे लोग खा गए, बाकी जो जो चीज़ें हैं वो सारा इसी में है। और हुआ क्या, उसके बाद मैंने शाम में ये कुछ फ़ोटो शूट करा एक दो, क्योंकि वीडियो तो मैं नहीं बना पाई शाम में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और सारे लोग खाते पीते इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हुई थी। और ये सारे गिफ्ट्स वगैरह बेबी का, और कुछ चीज़ें ट्रॉली में रखा हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने गोदरेज में डाला हुआ है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। और तो अब नेक्स्ट डे जाऊँगी रांची, उसके बाद पे सारा गिफ्ट क्या है अनबॉक्स ही कर दी। कुछ चीज़ें मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ, जो जो अच्छी चीज़ें हैं, वैसे सारे ही अच्छे थे। तो अब नेक्स्ट डे का व्लॉग आएगा। और बेबी मेरे सो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा रहा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।